17 stars and the solar system. So Paheli and Bujo visited their grandparents' village during the summer break. After dinner, they went on the roof of the house. It was a clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful scene in their city. So Paheli wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. तो यहाँ पर चैप्टर 17 में ये दिया है स्टार्स. चैप्टर 17 में हम स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो पहेली और बूझो छुट्टियों गर्मियों की समर वेकेशंस में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव गए, विलेज गए. तो रात का खाना डिनर करने के बाद वो घर की रूफ मीन छत पर गए. तो उस दिन स्काई जो था वो बहुत क्लीन था, क्लाउड्स भी नहीं थे. वे स्काई में ज्यादा संख्या में चमकीले तारे देखकर, है ना, ब्राइट स्टार देखकर आश्चर्यचकित हो उठे. अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था. देखें यहाँ दिया हुआ है ना, ऐसा सुंदर दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था. तो पहले ये जानना चाहती थी कि बिग सिटीज के स्काई से विलेज का स्काई इतना डिफरेंट क्यों है. उसके ग्रैंडफादर ने ये स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, है ना, धुएं मीन्स स्मोक और डस्ट के कारण बिग सिटीज में तो क्लीन स्काई बिरले ही दिखाई देते हैं, मीन्स बहुत कम दिखाई देते हैं. रात के स्काई का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वही हो सकता है जहां एटमॉस्फेयर या वातावरण क्लीन हो और चमकीला प्रकाश ना हो. ठीक है, नो ब्राइट लाइट्स ना हो. किसी क्लियर नाइट में स्काई की ओर आप दृष्टि डालिए, अपनी नजर डालिए, तो आपको सारा स्काई, है ना, सारे स्काई में डॉट्स के समान बहुत सारे, है ना, तारे दिखाई देंगे. अनकाउंटेबल, काउंटलेस कहा जा सकता है. असंख्य तारे दिखाई देंगे, स्टार दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ बहुत स्लो होते हैं, है ना, नॉट सो ब्राइट, मंद होते हैं. क्या ये सभी ट्विंकलिंग होते हैं, मतलब ट्विंकल मीन्स होता है टिमटिमाते. इनको आप सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व कीजिए. तो क्या ये सभी ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको स्टार्स जैसा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो ना टिमटिमा रहा हो? इनमें जो ऑब्जेक्ट टिमटिमाते नहीं दिखते वो प्लैनेट्स हैं. ठीक है, रात में स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मीन सबसे ज्यादा चमकने वाला जो ऑब्जेक्ट है या पिंड है वो मून है. ठीक है, स्टार, प्लैनेट, मून और स्काई के बहुत से और भी ऑब्जेक्ट्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. ठीक है, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को, है ना, एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है. इनकी स्टडी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की और फिनोमेना, ठीक है, वो सब क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी. तो प्राचीन भारत में हमारे एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, है ना, उनने बहुत से ऐसा मैथडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई, मतलब आसमान में ऐसे बहुत सारे मेथड्स उनने परफॉर्म किए. ठीक है, तो उनका एस्ट्रोनॉमी का जो नॉलेज था वो बहुत ज्यादा हाईली एडवांस था उस समय में. ठीक है, सन, स्टार्स, मून और प्लैनेट्स ये जो सारे कहाँ हैं? स्काई में ही है ना. तो उनकी मदद से वो क्या करते थे? कैलेंडर्स तैयार करते थे, है ना, एल्मेनेक्स, एक्लाइप्सिस, ग्रहण्स के बारे में पता करते थे. ठीक है, और दिन ब दिन ये सारी चीजें बढ़ती गई और फिर लोग वेदर का पता करने लगे, क्लाइमेट का पता करने लगे, बारिश कब होनी है कब नहीं होनी है इसका पता करने लगे, है ना. ये सारी चीजें फिर होती गई. सीजन्स की डेट पता चलने लगी कि कौन सा सीजन कौन से समय होता है.
ये सारी चीजें होने लगी। तो लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट देम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखें हम मून के बारे में पढ़ते हैं, है ना। मून तो आप सब जानते हैं, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, तो उस एक्टिविटी को आप देखें, मैं बताती चलती हूँ यहाँ पर कि रात में मून का डेली आप उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करें। ठीक है, यदि पॉसिबल हो तो एक फुल मून नाइट मीन्स पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात को मून की जो रूपरेखा है वो खींचें और पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट करें। डेली ये भी नोट करें कि आकाश के या स्काई के किस पार्ट में चंद्रमा दिखाई दिया है। ठीक है, तो अब जब आप नोट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि क्या चंद्रमा का जो शेप है, मून का जो शेप है वो डेली चेंज होता है? क्या ऐसे भी दिन है कि जब मून का शेप पूरी तरह सर्कल प्रतीत होता है? क्या ऐसे भी डेज है कि जब क्लियर स्काई होने पर भी मून को नहीं देखा जा सकता? तो उस दिन को जब मून की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, मतलब मून पूरा दिखाई देता है, परफेक्टली राउंड दिखाई देता है ना, तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। ओके, इसके बाद ईच नाइट, है ना, प्रत्येक रात को मून का ब्राइटेस्ट पार्ट घटता चला जाता है, ये आपने नोट किया होगा। 15 डे में 15वें दिन मून जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो इस दिन को हम अमावस्या कहते हैं इन हिंदी। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका कि thereafter every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. On the 15th day the moon is not visible. This day is known as the new moon day. ठीक है, अमावस्या को हम न्यू मून डे भी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डे मून का एक छोटा सा भाग स्काई में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहा जाता है। ठीक है, एंड इन इंग्लिश crescent moon. The next day only a small portion of the moon appears in the sky. This is known as the crescent moon. Okay, then again the moon grows larger every day. और उसके बाद फिर मून जो है डेली बढ़ता जाता है, and on the 15th day once again we get a full view of the moon. और फिर से 15वें दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है। ठीक है, so पूरे माह तक दिखाई देने वाली मून की ये जो ब्राइटेस्ट पार्ट होता है ना, द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। ठीक है, इसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं हम, और फेसेस ऑफ मून कहते हैं। ओके, तो फेसेस ऑफ मून जो है हमारी लाइफ में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमारी सोशल लाइफ जो है, सामाजिक जीवन में लगभग सारे फेस्टिवल, ज्यादा से ज्यादा फेस्टिवल्स जो हैं वो मून को देखकर ही, है ना, सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे दिवाली के दिन सेलिब्रेटेड और द न्यू मून डे, है ना, वो न्यू मून डे में क्या किया जाता है, अमावस्या के दिन मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे मीन्स पूर्णिमा में। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ वैनिंग मून, है ना, 13वीं रात। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून मीन्स जो नया चांद निकलता है दूसरे दिन, है ना, वो। ठीक है, सो अब देखें यहाँ पर द टाइम पीरियड between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 29 डे से कुछ ज्यादा होता है, और बहुत से कैलेंडर में इस पीरियड को 1 मंथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब बूझो यहाँ कह रहे हैं कि why does the moon change its shape every day? चंद्रमा अपनी आकृति या अपने शेप में डेली चेंजेस क्यों करता है? तो इसका आंसर हम कल के वीडियो में देखेंगे। ओके।